अब कई ये प्रश्न करते हैं कि श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए भाई, आजकल कलयुग में माँ बाप के साथ रहना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। अगर ये बात ऐसी ना होती तब ये जो वृद्धाश्रम और सुनेज, ये जितने भी आश्रम खुले हैं ये इसीलिए खुले हैं क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को, माता पिता को समय नहीं दे पाते या किसी और कारणवश नहीं रखना चाहते, घर में कलेश रहता है तो बड़े बुजुर्गों को बाहर निकाल फेंकते हैं। ऐसी कई माताएं हैं, कई भाई बंधु हैं जो आश्रमों में धक्के खा रहे हैं और बहुत मुश्किल से अपनी आखिरी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव है वो निभा रहे हैं। तो फिर उनके मरने के बाद अगर दिखावा करें, आडंबर करें, श्राद्ध करें तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि जीते जी अगर किसी भी बेटे ने, बहू ने, बेटी ने ये ना सोचा कि हमारे माता पिता को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, उनके लिए कोई वस्त्र लेके जाएं या फिर जो है उनको कोई दवा दारू की ज़रूरत होगी, उनका इलाज की ज़रूरत होगी, उनको स्नेह की ज़रूरत होगी, उनसे 2 घंटे बैठ के हम कोई बातचीत करें, कहीं घुमाने ले जाएं। क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वृद्धावस्था में आकर, खास करके 70 साल के बाद, वो एक बच्चे के समान बन जाता है और बच्चा जैसे जिद्दी होता है वैसे ही एक बुजुर्ग भी जिद पुना करता है, जिद्दी हो जाता है। तो ये तो बच्चों को समझना चाहिए, पुत्र को समझना चाहिए, बहू को समझना चाहिए। फिर आजकल का ज़माना तो पढ़े लिखों का है, सबको इतनी अक्ल तो है ही है कि बुजुर्ग एक बच्चे समान होते हैं और अगर वो जिद करें तो आपको कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। जनरेशन गैप होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए बुजुर्गों से स्नेह करना, प्रेम करना, उनकी ज़रूरत पूरी करनी, उनको समय पे खाना भोजन देना, उनके वस्त्र इत्यादि का ध्यान रखना, उनकी बीमारी जो वृद्धावस्था में लग जाती है उसका ध्यान रखना, ये सब तो एक पुत्र का कर्तव्य है और आजकल तो बेटियां भी करती हैं। इसलिए श्राद्ध मनाना चाहिए कि नहीं, ये आप अपने मन से पूछिए कि आपने माँ बाप के जीते जी उनकी कितनी सेवा की थी, उनकी कितनी इज्जत की थी, कितना उनका कहना माना था। सिखों के जो प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, जीवत पितृ न माने कऊ, मुए श्राद्ध कराई। कि जीते जी अगर हम अपने पितरों को, मतलब अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार ना करें, उनको माने नहीं और मर जाएं तो फिर श्राद्ध कराएं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमें अपने मन से ये बात सोचनी चाहिए कि हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं हमें श्राद्ध करना चाहिए, और जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय पुरातन काल में जो हैं कोई भी ऐसा पुत्र नहीं था जो कि अपने माता पिता की सेवा ना करता हो। पर आज का समय ऐसा है, बहाने बहुत हैं पुत्रों के पास, बहुओं के पास, हमारे पास टाइम नहीं, हम तो व्यस्त रहते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। और अगर माँ बाप को अच्छा रख भी लिया तो उनसे इस बहाने रखा कि चलो घर में चौकीदारी ही कर लेंगे, घर का कोई काम ही कर देंगे।
तो माँ बाप से अपेक्षा करके रखना। आप पितृपक्ष में जब आप श्राद्ध की बात सोचते हैं तो पितरों का ऋण उतारने के लिए ये बना है। पितृपक्ष जो हैं, पितरों का ऋण उतारने के लिए जो है ये श्राद्ध किए जाते हैं, परंतु आपने तो और ऋण अपने सिर उठा लिया। तो ये बात समझकर आप श्राद्ध जरूर कराइए, क्योंकि श्राद्ध तो कराना ही है। तो इसलिए इसमें बहुत सी कथाएं हैं श्राद्ध की, आपको मालूम भी होंगी, जिसमें एक दो भाई जोगा और भोगा की कथा बहुत प्रचलित है कि दोनों भाई जो थे थोड़ी थोड़ी दूरी में रहते थे अलग अलग। जोगा बहुत धनी था और भोगा बहुत गरीब था, और धन होने के कारण जोगा जो था अहम में रहता था, और उसकी जो धर्मपत्नी थी वो इसलिए श्राद्ध कराना चाहती थी कि लोग क्या कहेंगे कि हमने अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं कराया, और दूसरा श्राद्ध कराने के बहाने हम किसी को निमंत्रण देकर घर में गेट टुगेदर टाइप एक आयोजन करेंगे। और आजकल सब दिखावा है ना, इसलिए। और जो है हम अपने मायके वालों को बुलाकर उनको एक भोज का निमंत्रण इसी बहाने दे देंगे। तो इसलिए जोगा की पत्नी ने जोगा से कहा कि हमें श्राद्ध कराना चाहिए। पहले तो जोगा जो थे वो इस पे तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी के प्रेमवश कारण उन्होंने कहा ठीक है। तो इतना भोजन जब सामग्री लाई गई तो जोगा ने पत्नी से पूछा, ये सब तैयारी कौन करेगा, तुम तो घर का काम ही नहीं कर पाती। तो कहने लगी कोई बात नहीं, मेरी देवरानी भोगे की जो पत्नी है वो तो गरीब है, मेरे साथ जुटकर सब व्यंजन तैयार हो जाएंगे। तो भोगे की पत्नी को बुलाया गया कि सारा भोज तैयार करो। उधर जोगे की पत्नी ने अपने मायके वालों को और सभी मित्रों को, सभी संबंधियों को न्योता दे दिया कि हमारे यहाँ आज श्राद्ध का भोज है। तो अब भोगे की पत्नी ने जल्दी जल्दी सारे व्यंजन तैयार करके रख के अपने घर चली गई, क्योंकि उसको था हमने भी अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करना है, तर्पण देना है। इसलिए सब व्यंजन तैयार करके जोगे के घर रसोई में वो अपने घर गई। और उधर इसने क्या किया कि जैसे ही इसके मेहमान आने शुरू हुए, इसने जो है उनको भोज परोसना शुरू किया। जब पितृगण नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, और उनको देने से पहले ही जो जोगे की पत्नी के सगे संबंधी थे वो भोज कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलिए भोगे के घर जाते हैं, पर भोगा बहुत गरीब था, उसको तो अपने बच्चों की ही रोटी पूरी नहीं पड़ती थी। तो जो रूखा सूखा वहाँ मिला वो पितृ तृप्त होकर जब नदी के किनारे पहुँचे तो बहुत अफसोस करने लगे कि जोगा ने हमें जो है श्राद्ध तो किया, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, हमें उसका भोज नहीं मिला, तो हम भूखे उसके घर से लौटे हैं। बाकी भी जो पितृ सब वहाँ इकट्ठे हुए तो बातचीत चली, तो सब ने कहा भोगा जो था वो बेशक गरीब है, लेकिन उसका दिल अमीर है। उसने श्रद्धा भाव से श्राद्ध में जो भी थोड़ा बहुत भी अर्पण किया वो जो है हम उससे संतुष्ट हैं, और इसलिए भोगे को हमें आशीर्वाद के रूप में धन देना चाहिए। उधर भोगे के बच्चे जो थे माँ से कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ कहती है आंगन में जाओ, ओखली के नीचे देखो, अगर कुछ खाना बचा है पड़ा है तो तुम उठा के खा लो। जब बच्चे दौड़ते हुए गए तो जब ओखली को उठाया तो नीचे सोने की मोहरें पड़ी थीं, क्योंकि पितरों ने आशीर्वाद से वहाँ पे सोने की मोहरें जो थीं वो रख दी थीं। भोगा अब अमीर हो गया
और हर साल प्रतिवर्ष श्राद्ध कर अपने पितरों का धन्यवाद करता और अच्छे भोज का निमंत्रण देकर पहले पितरों की सेवा करके फिर भोज जो है खुद को भोग लगाता। तो ये कथा जो है ये दर्शाती है कि पुत्र कैसे हैं। एक गरीब पुत्र जिसने मरने के बाद भी माँ बाप का सत्कार किया और एक अमीर पुत्र जो मरने के बाद भी अपने सगे संबंधियों को भोज जो है वो खिलाया और पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब सगे संबंधियों को भोज खिलाने के लिए श्राद्ध की परंपरा नहीं है। श्राद्ध की परंपरा गरीबों को भोज खिलाने की, पशुओं को भोज खिलाने की, जिसमें कौवे को और कुत्तों को भोज खिलाया जाता है, पंडितों को ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है, गरीबों को भोज खिलाया जाता है। तो वही भोज जो है आपके पितृ स्वीकार करते हैं। तो पितरों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण करते हुए जो है आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। आजकल के ब्राह्मण भी जो हैं वो बहुत डिमांडिंग हैं, बहुत आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप जो हैं उनको बहुत सा धन दें। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग तीर्थ स्थानों में जाकर श्राद्ध कराते हैं, वहाँ पे ये जो पंडित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, वो जितना दिया जाए उस पर संतुष्ट ना होकर आपसे और भी बहुत जो है मांग करते हैं कि नहीं हमें ये दीजिए। ये भी गलत बात है। इसलिए श्राद्ध का भोज गरीबों में खिलाना ज़्यादा उचित है, पशुओं को खिलाना ज़्यादा उचित है, ब्राह्मण को खिलाना उचित है, पर शर्त कि ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा अपनी मांग पर ना जाए और जितना मिले वो प्रभु की कृपा समझकर उसको संतुष्टि में ले ले। तो विष्णु पुराण में लिखा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इसलिए उनको जो है तृप्त करना ही श्राद्ध का मेन जो है वो कार्य होता है। ऐसे ही एक और कथा जो बहुत प्रचलित है वो आती है श्री रामचंद्र जी की। श्री राम जी की कथा भी आपने सुनी होगी, जो कि श्री राम जी को, भगवान राम को अपनी वनवास यात्रा में कई जगहों पर तर्पण और पिंडदान करना पड़ा था। सर्वप्रथम उन्होंने भरत जी द्वारा जिस समय पिता के स्वर्गवास को सूचना मिली उस समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने जल से तर्पण किया। और दूसरा जो है जटायु जी का कैसे उन्होंने पिंडदान किया, इसकी भी कथा जो है वो पितृपक्ष में सुनाई जाती है। क्योंकि जिस समय गृधराज जटायु जी श्रीमती सीता जी को, श्री सीता जी को हरण के समय रावण के द्वारा हत हुआ था, अंतिम श्वास ले रहा था, उस समय भगवान राम ने जटायु को गोद में उठा लिया। किसी भक्त, क्योंकि जटायु जी भी जो थी वो रामचंद्र जी के भक्त थे, तो जटायु जी के स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भगवान राम ने इनका दाह संस्कार किया और गोदावरी के जल से जल इनको करके इनका पिंड बनाकर, गूदे के द्वारा पिंड बनाकर, रोही के गूदे के द्वारा पिंड बनाकर जो है इनका तर्पण किया। ऐसे ही जंगल में घूमते हुए जिस समय भगवान राम अत्रि मुनि से आश्रम में पहुँचे, अत्रि मुनि के आश्रम में जब पहुँचे तो उस समय ऋषि ने कहा कि आप पितामह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित पुष्कर तीर्थ में जाकर अपने स्वर्गवासी पिताजी के लिए तर्पण और पिंडदान कीजिए। तो
भगवान राम ने देखिए कितने लोगों का पिंडदान किया और तर्पण किया। तो पुष्कर पहुंचकर भगवान राम ने इंगुदी, बेर, आंवले और पके बेल के द्वारा पिंडदान किया तथा श्री लक्ष्मण जी द्वारा एकत्रित कंद मूल से ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो ऐसी जो हैं कथाएं बहुत सी श्राद्ध की जो हैं वो सुनाई जाती हैं। तो जैसे पहले बताया कि अगर जीते जी आपने अपने माता पिता को भोजन नहीं दिया और भोजन से वंचित रखा, तो उनको कष्ट दिया, तो आपका ये श्राद्ध कराना भी बाद में व्यर्थ है। इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपसे पितृ जो हैं वो इस संसार से खुश होकर नहीं गए थे। इसलिए ये आपको अपने मन से प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें श्राद्ध कैसे करना है। और अगर हमने जीते जी अपने माता पिता को नहीं पूछा, उनका ध्यान नहीं रखा, उनका ख्याल नहीं किया, तो अब क्या उपाय हो सकता है कि हम कैसा श्राद्ध करें कि हमारी गलती की क्षमा हमें हमारे पितृ दें और हमें पितृदोष से बचाएं।